नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आप जानते हैं कि नया वर्ष शुरू होने वाला है। आज से 4 से 5 दिन बाद नया वर्ष शुरू हो जाएगा और जैसे ही नया वर्ष शुरू होता है, हर इंसान के मन में एक तमन्ना रहती है, हर इंसान के मन में एक जानने की इच्छा होती है कि उसका आने वाला जो वर्ष है वो किस प्रकार से रहेगा। यानी कि आने वाला जो वर्ष रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा, क्या कोई परेशानी उसमें आएगी, क्या कुछ अच्छी खबर उसमें मिलने वाली, इस प्रकार की जिज्ञासा हर इंसान के मन में रहती है। और ये जो राशिफल है मैं कुल मिला के 8 बिंदुओं पर आपको बताने वाला हूँ। और वो बिंदु कौन कौन से, वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। पहला रहेगा स्वभाव, कि आपकी राशि का स्वभाव कैसा, मतलब आपका स्वभाव कैसा है। फिर उसके स्वास्थ्य के बारे में, उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में, प्रेम की स्थिति कैसी रहेगी वो, साथ में आपका स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी उसके बारे में आप जानकारी आपको देने वाला हूँ। कोई 7.5 की दशा या ढैया की दशा अगर होगी तो उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। परीक्षाओं से संबंधित चीज़ें जो है वो आपको बताने वाला हूँ, उपाय आपको बताने वाला हूँ। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो कुल मिला के 8 बिंदु है उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, या कह सकते हैं उनके ऊपर मैं आपको आपका वार्षिक राशिफल बताने वाला हूँ। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला वर्ष किस प्रकार से रहेगा तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राशि चक्र की छठी राशि यानी कन्या राशि, कि कन्या राशि वाले लोगों का यह साल 2025 जो है वो किस प्रकार से बीतने वाला है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम कन्या राशि के स्वभाव की, कि कन्या राशि वाले लोगों का स्वभाव किस प्रकार से होता है। तो कन्या राशि के जातकों का स्वभाव विनम्र और मृदुभाषी होता है। ये लोग सच्चे दोस्त साबित होते हैं और दोस्ती निभाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं। किसी भी तरह की मुश्किल आने पर ये लोग पहले घबरा जाते हैं, लेकिन फिर खुद को संभाल कर स्थिति पर नियंत्रण पा लेते हैं। इनकी विनम्रता को लोग कभी कभी इनकी कमजोरी भी समझ लेते हैं। इनमें हर मुद्दे को समझने की क्षमता होती है। कुल मिला के देखा जाए तो कन्या राशि वाले लोग बहुत ही अच्छे होते हैं। उनसे दोस्ती करना अच्छा होता है क्योंकि वो दोस्ती को बहुत अच्छे से निभाना जानते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कन्या राशि का करियर किस प्रकार से रहेगा, उनका व्यवसाय, उनका जो काम धंधा है वो किस प्रकार से रहने वाला है इस पूरे वर्ष, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो कार्य व्यवसाय की दृष्टि से ये वर्ष अच्छा रहेगा। वर्षारंभ का मतलब होता है वर्ष के प्रारंभ में। तो वर्ष के प्रारंभ में आपको कार्य व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी। आपके भाग्य के द्वारा व्यवसाय में उन्नति मिलेगी। गुरु एवं शनि ग्रह का अनुकूल स्थान में होना चौमुखी विकास के संकेत देता है। यानी कि देखा जाए तो इस वर्ष आपको हर तरीके से व्यवसाय में और करियर में अच्छा ही रहेगा। इस वर्ष आय के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। वरिष्ठ लोगों का सहयोग भी प्राप्त होगा। वर्ष के मध्य तक आपकी राशि में केतु और 7वें भाव में राहु की स्थिति रहेगी, इसलिए कोई भी व्यवसाय साझे में ना करें। मतलब ये कि अगर कोई व्यवसाय आप पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो उससे आप बचें, खुद ही व्यवसाय करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और साथ में आपको यहाँ पर एक बात और बताई जाती है कि आप किसी भी साझेदार पर, यानी जिससे आप साझेदारी करें उस पर आँख बूंद कर विश्वास बिल्कुल भी आप ना करें। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए मई के पश्चात देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके 10वें भाव पर होगा, तो आपके प्रमोशन की स्थितियां भी बनेगी। शनि मार्च के पश्चात आपके 7वें भाव में उपस्थित होंगे, इसलिए कार्य क्षेत्र में वर्ष के मध्य तक, जब तक कि राहु और शनि की युति आपके 7वें भाव में बनी रहेगी, कुछ कठिनाइयां उत्पन्न कर सकती हैं। इसके पश्चात राहु का गोचर जैसे ही बदलेगा आपकी स्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। और राहु और केतु वर्ष के मध्य के पश्चात कुछ व्यावसायिक गतिविधियों में बाहरी लोगों के समर्थन का भी संकेत दे रहे हैं। यानी कि देखा जाए, यानी कुल मिला के देखा जाए तो करियर के रूप में कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। जैसा भी वो चाहेंगे उस प्रकार से उनको सफलता मिलेगी। बस उसको अपने काम पर, अपने जो व्यवसाय है, अपनी जो पॉजिटिव्स है उनके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए बात कर लेते हैं हम कन्या राशि वाले के लोगों की पारिवारिक स्थिति के बारे में, कि उनका पारिवारिक स्थिति इस वर्ष कैसी रहने वाली है। तो वर्ष के आरंभ में अत्यधिक व्यस्तता होने के कारण परिवारजनों को अधिक समय नहीं दे पाएंगे। आपके परिवार में इस वर्ष सुख शांति का वातावरण बना रहेगा, किंतु राहु और केतु के प्रभाव से आपके वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां वर्ष के मध्य तक आ सकती हैं। तृतीय स्थान पर गुरु ग्रह की दृष्टि प्रभाव से आपकी सामाजिक पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, किंतु वर्ष के मध्य तक राहु और केतु और मार्च के बाद शनि का गोचर भी आपके 7वें भाव में होने से आपको आपके वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वर्ष के मध्य के पश्चात जब राहु का गोचर आपकी राशि से 6ठे भाव में होगा तो इन परेशानियों से आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। यानी पहले 6 महीने इस प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इसके बाद कोई इस प्रकार की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी।
पंचम स्थान में गुरु की दृष्टि प्रभाव से नव विवाहित व्यक्तियों को संतान रत्न की प्राप्ति होगी। आपके बच्चे अपने भाग्य व परिश्रम के बल पर आगे बढ़ेंगे। यदि आपकी संतान विवाह योग्य है तो विवाह भी होने की पूरी संभावना है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो करियर के रूप में भी आपका समय जो है वो अच्छा रहेगा। तो चलिए हम जान लेते हैं कन्या राशि वाले लोगों का स्वास्थ्य किस प्रकार से रहेगा, या स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये वर्ष कन्या राशि वालों के लिए किस प्रकार से रहने वाला, अब ये जान लेते हैं। वर्ष का आरंभ स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा रहेगा। आपकी राशि से नवम भाव में स्थित गुरु की दृष्टि आपके राशि पर होगी। इसके प्रभाव से शारीरिक आरोग्यता की प्राप्ति और कार्य क्षमताओं में वृद्धि के संकेत हैं। यानी कि आपकी जो कार्य क्षमता है उसमें भी वृद्धि होगी, और आपकी जो क्योंकि आप आरोग्य रहेंगे, आरोग्य मतलब किसी प्रकार का रोग आपको नहीं रहेगा, इससे आप हर तरह से अच्छा ही करेंगे। किंतु राहु और केतु का गोचर समय समय पर मानसिक शांति, प्रसन्नता व सकारात्मक सोच में बाधक भी सिद्ध होंगे। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी राहु केतु का गोचर हो उस समय आपको अपनी मानसिक स्थिति पर, अपनी जो सकारात्मक सोच है उन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्ष के मध्य के पश्चात स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा। गुरु ग्रह के गोचर के बाद सप्तम स्थान का शनि आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। अतः इस समय स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों के प्रति आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्ष के मध्य के पश्चात राहु का गोचर भी आपको राशि से छठे भाव पर होगा, इसलिए आपको अचानक से कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी अथवा पेट से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ये थी आपकी स्वास्थ्य से संबंधित बातें जो कि आपको पूरे साल भर ध्यान रखनी है। वैसे स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो कोई ज़्यादा खराब स्वास्थ्य नहीं है आपका इस साल, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि कन्या राशि वाले लोगों का आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी इस साल, क्योंकि आर्थिक स्थिति का बहुत ज़रूरत पड़ती है इंसान को आज के युग में। इसलिए आर्थिक दृष्टि के लिहाज से देखा जाए तो कैसा रहेगा इनका ये वर्ष, चलिए ये जान लेते हैं। आर्थिक दृष्टि से ये वर्ष उत्तम फलदायक रहेगा। व्यापारिक अनुकूलता होने के कारण इच्छित बचत करने में भी आप सफल होंगे। वर्ष के प्रारंभ में आप अपने भौतिक सुख सुविधाओं पर भी खर्च करेंगे। वर्ष के मध्य के पश्चात देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से दशम भाव पर होगा। यह स्थिति आपके लिए निश्चित रूप से लाभदायक होगी। देवगुरु बृहस्पति जहां संचित धन में वृद्धि करेंगे, वहीं आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं के साधनों में भी वृद्धि करेंगे। यदि आप वाहन या मकान लेने के इच्छुक हैं तो इस वर्ष आपकी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। यानी कि अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपका ये पूरा वर्ष जो है वो अच्छा जाने वाला है कन्या राशि वाले लोगों के लिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि कन्या राशि वाले लोग जो हैं वो प्रेम के मामले में, प्रेम संबंध के मामले में ये वर्ष उनका किस प्रकार से जाने वाला है, अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो प्रेम संबंधों के मामले में वर्ष की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी। राशि से नवम भाव पर गुरु का गोचर अपनी नवम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव के स्वामी शनि अपनी राशि कुंभ में मार्च तक रहेंगे, जिसके पश्चात वह सातवें भाव पर गोचर करेंगे। ये वर्ष के मध्य के पश्चात जो लोग बहुत लंबे समय से प्रेम विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनकी इच्छा वर्ष के मध्य के पश्चात इस वर्ष पूरी हो जाएगी। यानी जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, उनको पहले 6 महीने इंतजार करना चाहिए, उसके बाद ही उसके बारे में आगे सोचना चाहिए। वर्ष के मध्य तक राहु और केतु का गोचर भी आपकी राशि और सप्तम भाव पर रहेगा, इसलिए प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार का कोई शंका या सामंजस्य की कमी वर्ष के मध्य तक कुछ परेशानी भी खड़ी कर सकती है। इनका भी आपको ध्यान रखना है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो पूरे 6 महीने जो है, पहले 6 महीने आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है अपने प्रेम संबंधों में, लेकिन 6 महीने के बाद का जो समय है वो काफ़ी अनुकूल आपके रहेगा। उस समय आपकी अपनी लव मैरिज अगर करनी है तो आप उस समय कर सकते हैं। चलिए कन्या राशि वालों का हम शिक्षा या परीक्षा के संबंधित चीज़ें देख लेते हैं कि शिक्षा के दृष्टिकोण से इस ये वर्ष जो है उनका किस प्रकार से रहने वाला है। तो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये वर्ष शुभ रहेगा। छठे स्थान में शनि के प्रभाव से आप प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करेंगे। यदि आप विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो ये वर्ष आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। राशि पर केतु के प्रभाव और उनके पंचम स्थान पर दृष्टि की वजह से यदि आप आध्यात्मिक शिक्षा की में प्रयासरत हैं तो भी ये वर्ष आपके लिए सफलता दिलाएगा। यानी कि परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये अच्छा ही समय रहेगा। अगर हम बात करते हैं शनि की स्थिति की या शनि की ढैया या साढ़े साथी की, तो इस वर्ष इस राशि वाले लोग मतलब कन्या राशि वाले लोगों के ऊपर किसी प्रकार की कोई जो दशा है वो नहीं है शनि की।
तो चलिए हम उपायों के बारे में जान लेते हैं कि कन्या राशि वाले लोगों को कौन सा उपाय करना है साल भर, ताकि उनका जो ये वर्ष है वो अच्छे से निकले। वर्ष की शुरुआत भगवान गणेश जी के दर्शन और उन्हें दुर्वा अर्पित करके शुरू करें। पूरे वर्ष नित्य श्री गणेश जी के मंत्र का पाठ आपको करना चाहिए एवं नित्य प्राणायाम भी आपको करना चाहिए। एक नारियल अपने सिर से 7 बार घुमाकर बहते हुए पानी में शनिवार के दिन प्रवाहित कर दें। अगर आप ये उपाय करते हैं तो पूरा वर्ष आपका बहुत अच्छे से निकलेगा। तो अभी आपने जाना कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए ये साल किस प्रकार से रहेगा। अगर आप बाकी राशियों के बारे में जानना चाहते हैं तो उन राशियों के वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाकी राशियों के बारे में भी जान सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।